दोस्तों 2023 खत्म होने वाला है, लेकिन क्या खत्म नहीं होने वाला है वो है साइबर फ्रॉड। आज मैं बात करने वाला हूं कॉमन साइबर फ्रॉड्स जो आजकल चल रहे हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओटीपी फ्रॉड से। अब देखो ये सबसे कॉमन है और ये सबसे ज्यादा होता भी है। आपके ओटीपी आते हैं, चाहे आपके अकाउंट एक्सेस करने के लिए हो, बैंक के लिए, बैंक में कुछ परचेज करने के लिए हो, आपके डेबिट कार्ड से यूपीआई तो खैर अलग पिन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों में आपको ओटीपी डालना पड़ता है। तो किसी चीज का ओटीपी आपको आ रहा है, वो फाइनेंशियल चीज का है, लेकिन जो सामने वाला फ्रॉड है वो दिखाएगा ये किसी और चीज का ओटीपी है। जो लोग जानकारी नहीं रखते, जो लोग को ये पता नहीं होता कि ये किस चीज का ओटीपी है, तो उनसे वो निकलवा लेते हैं, वो ओटीपी दे देते हैं ये बोल के कि भाई ये तो कोरियर का ओटीपी है, ये तो इस सर्विस का ओटीपी है, आपका बैंक का रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ आपका ये बिल नहीं भरा है इस चीज़ का, पानी का, तो उसके लिए ओटीपी चाहिए आपका, मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, मैं आपको ये स्कीम दिला देता हूँ। तो वो ओटीपी जो मांगते हैं, तो इंसान कई बार ऐसा होता है कि कहीं उसका ध्यान अलग होता है, या उसको इतनी जानकारी नहीं होती, या उसको इतना पढ़ना नहीं आता। हमारे एल्डर जो लोग हैं वो उतना ध्यान नहीं देते, तो वो ओटीपी ले लेता है और वो सब आपका गमन कर देता है पैसों का, फिर वो भाग जाता है। फिर उसे कहाँ पकड़ोगे आप, साइबर सेल में जाओ तो फिर सुनते ही नहीं है कई जगहों पर तो, और कई जगहों पर तो साइबर सेल की फैसिलिटी भी नहीं है, या बहुत सारे लोग सिर्फ कंप्लेन दर्ज करके रह जाते हैं। तो और कई बार अच्छा एक्शन भी होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी परेशानी आती है, आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, वो सब अब मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा वो भी है, बैंक में जाओ सब करो, एफआईआर करो, बड़ी दिक्कत है दोस्तों। तो इससे पहले आप ये क्यों ना आप सतर्क ही रहो, किसी को ओटीपी नहीं देना। तो ये पहला फ्रॉड है भाई। ओटीपी कोई मांग रहा है ना, तो उसको, अब देखो ये ओटीपी देना क्यों पड़ता है, प्रॉब्लम तो ये है कि बैंक के अलावा जितनी भी सर्विस है वो सब भी ओटीपी दे रही हैं यार। आप एसी रिपेयर कराओ तो कंपनी से आता है वो और बोलता है कि जब आपका एसी रिपेयर हो जाए और आप सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो ही ये ओटीपी आप उस टेक्नीशियन के साथ शेयर करना। क्या ये लोग कुछ और मैकेनिज्म नहीं अपना सकते हैं? ये ओटीपी देना जरूरी है क्या? या तो बैंक को कुछ अलग कर देना चाहिए। अब बैंक कर भी रहा है, यूपीआई लेके आया है, बट अभी बहुत जगहों पर ओटीपी ही चल रहा है। तो इन सर्विसेज के लिए भी ओटीपी है, बैंक के लिए भी ओटीपी है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इस चीज से आप बच के रहो यार, और देख देख के ही दो किसी को ओटीपी। और इंजीनियर को मारो ओटीपी दो ही मत, बोला हम हैं सेटिस्फैक्टरी, थोड़ा थोड़ा नहीं है नहीं दे रहे हम। हालांकि उससे बेचारे का नुकसान होगा, उसका जो रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं रहेगा, बट यार सेफ्टी अपने हाथ में भी, हम थोड़े पैसे गवा सकते हैं जब आपको जानकारी नहीं है। कोई जानकार है उससे पूछ के भी दे सकते हैं। तो अगला जो सबसे बड़ा फ्रॉड और स्कैम है भाई, वो है यूपीआई के पेमेंट रिक्वेस्ट। ये तो कुछ अतरंगी चीज है दोस्तों। अब यहां भी वही लोग फंसते हैं यार जिनको जानकारी कम है। यूपीआई अभी भी बहुत एक कंफ्यूजिंग एप्लीकेशन या सर्विस है। इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेमेंट करते कैसे हैं और रिसीव कैसे करते हैं, वो पेमेंट कहां जाती है। ये कंफ्यूजिंग किया है, कंफ्यूजन बढ़ा दी है जो थर्ड पार्टी वेंडर्स वगैरह हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। अब ये चलती तो यूपीआई से ही है, लेकिन उनके खुद के भी मैकेनिज्म है। तो मैं तो वैसे रिकमेंड करता नहीं हूँ, आप नॉर्मल भीम ऐप इस्तेमाल करो, सबसे बढ़िया दोस्तों। ये फालतू है सब। और आजकल तो पेटीएम इस्तेमाल करने पे अगर आप बड़ा रिचार्ज करो तो 2 रुपए कमीशन काटते हैं। किस बात की कमीशन काटते हो बे? तुम लेते तो यूपीआई से हो, और तुम फिर किस चीज की तुम्हारे वो बटनों की पैसे में लेते हो 2 रुपए। मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता यार, कमीशन लेते हैं। यूपीआई से करो, 2 रुपए बचते हैं, बहुत होता है 2 रुपए। अगर मैं 10-12 रिचार्ज कर रहे हो तो एक बार का रिचार्ज निकल जाता है। मैं तो खैर यूज नहीं करता, आपकी मर्जी, आप करो तो करो, मैं यूज नहीं करता। पेटीएम, फोन पे कुछ नहीं यूज करता मैं यूपीआई इस्तेमाल करता हूँ, सबसे बढ़िया, सबसे सेफ, एकदम बिंदास है। तो ये जो स्कैम है ये काम कैसे करता है कि आपको बोला जाता है कि दोस्तों मैं आपने जीत लिया, 15,000 जीत लिया भाई। अरे आप हाँ, आप लॉटरी लग गई भाई सब आपकी। तो उन्हें बोला लॉटरी तो मिल जाएगी आपको, लेकिन मैं 15,000 के पैसे भेज रहा हूं आपको। तो कोई भी यार पैसा आ रहा है तो मना कौन करता है? अगर उसने टिकट जिंदगी में भी नहीं लिए होंगे ना, कोई लालची आदमी बोला हाँ हाँ मैंने तो ली थी, हाँ हाँ मैं ही तो हूँ विजेंदर, मैंने ही तो ली थी टिकट। बोला हाँ हाँ आप ही हो ना विजेंदर, हाँ पिछले साल आपने मेले में टिकट ली थी तो आप पे 15,000 निकल गए। बोला अच्छा ठीक है, हाँ तो भेज दो 15,000। हाँ ठीक है, तो अपना यूपीआई बताओ। अब वो यूपीआई में पैसे 15,000 भेजता नहीं है, वो पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करता है कि आप अलाउ करो तो आपके अकाउंट से 15,000 आ जाएंगे। बोला ठीक है विजेंदर जी, आपको देखो 15,000 दिख रहा है यूपीआई में। विजेंदर जी एकदम खुशी में बोले वाह, हाँ हाँ 15,000 तो दिख रहा है।
अरे तो एक्सेप्ट करो ना विजेंद्र जी। तो विजेंद्र जी क्या करता है, बिना देखे एक्सेप्ट। बोले ये तो कोड मांग रहा है। हाँ हाँ, तो पैसे रिसीव करने के लिए कोड डालना पड़ता। अब पैसा रिसीव करने के लिए कोई कोड नहीं डालना पड़ता, लेकिन वो उसे झांसे में कर देता। तो विजेंद्र जी जल्दी से कोड डाल देते हैं और उनके अकाउंट से 15,000 चले जाते हैं। उसके बाद वो सामने वाला जो अच्छा आदमी बन रहा था ना कि आपने तो टिकट लिए, वो गाली दे के फोन रख देता है। ये स्कैम होता है। ये कौन सी वो है जहां पर वो चीजें बेचते हैं, OLX, हाँ याद नहीं आ रहा था। उस पे भी लोग कई बार नकली फौजी बन के आते हैं और बोलते हैं ये हमारा सामान बिकेगा, वो बिकेगा। वो लोग भी स्कैम करके भाग जाते हैं। अब लोग उन पर ट्रस्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो दिखाते हैं कि वो लोग आर्मी से हैं, जबकि आर्मी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो भाई इस चीज से बच के रहो। ये बहुत खतरनाक स्कैम है जो 4-5 सालों से बहुत एक्टिव हुआ है और अभी भी 2023 में धड़ल्ले से चल रहा है। ये उन लोगों को टारगेट बनाता है जिनको जानकारी नहीं है, जिनको चलाना नहीं आता यूपीआई। तो अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो सबसे पहले उन्हें आप सिखाइए कि यूपीआई इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ऐसे ओटीपी दे के कोई पेमेंट रिसीव नहीं होती है, सिर्फ पैसे जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट उन्हें समझा दीजिए। अगला स्कैम है दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट बंद। दोस्तों बंद तो बंद, सब कुछ बंद लग गया। कॉल आती है, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं सर, आपका बैंक अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो गया, बंद हो गया आपका, तो बंद हो गया, चलेगा ही नहीं अब तो। अब अभी बंद हो रहा, मैं 5 मिनट में बंद कर दूंगा मैं। आपने तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दे रखे आपने, ये काला धन है आपके पास। इस तरह की चीजें आती है। अब इंसान घबरा जाता है, मेरा अकाउंट बंद हो रहा है, मेरा बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, क्यों? बोले बस बंद हो रहा, आपको कर चालू रखना है। बोले हाँ चालू रखना है, तो ओटीपी आएगा, वो बताओ। अच्छा रुको बताता हूं। हाँ लिखो 281006। पैसे गए। बोलो थैंक यू फॉर शॉपिंग 50,000, बाय बाय। ये चीजें होती हैं। तो भाई अगर आप बैंक का कोई भी काम करना है तो बैंक के ब्रांच में जाके करने का। ऑनलाइन बैंकिंग सही है, अच्छी चीज है, उसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो पोर्टल होता है, जैसे एसबीआई में योनो है, ऑनलाइन बैंकिंग है, उनकी एप्स होती हैं खुद, उसे आप कर सकते हो, सब कुछ होता है। आपको बैंक में ब्रांच में जाने की बहुत कम ही ज़रूरत है। आजकल इंडिया में बैंकिंग ऐसी हो गई है, और मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, वो बहुत सेफ एंड सिक्योर है। एक फैक्ट बताता हूं मैं, आप अपना नाम बताए बिना भारत में किसी को पैसे नहीं भेज सकते। करके देख लो, कर ही नहीं सकते। ये अलग बात है कि आप कुछ कूपन वगैरह ये सब प्रोवाइड कर दो, बट बिना नाम बताए आप किसी को पैसे नहीं भेज सकते। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत अच्छी चीज है कि भारत में, अब नॉर्मली बोल रहा हूं मैं, बिटकॉइन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो वैसे भी अलग गैर कानूनी चीजें हैं वो सब। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की। आप बिना नाम बताए अपना भेज नहीं सकते। बोले सागर भाई तो हम बैंक में जाके पर्ची भर के कर देंगे। अरे तो पहचान तो दे रहे हो, बैंक में कैमरे लग रहे हैं, एक बार इंक्वायरी आ जाए पकड़े जाओ तुरंत, और यहां तो नाम के साथ चेहरा भी आएगा दोस्तों। तो फाइनेंशियल सिस्टम काफी स्ट्रांग है हमारा, और ये बहुत अच्छी बात है। अरे आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया क्या? बोले क्या होता है? नो योर कस्टमर। देखो एक तो मैं ये ना ब्लेम करूंगा बैंक को भी, यार ये केवाईसी बार बार कराने की क्या जरूरत है? तुम्हें एक बार नहीं पता चला आपका कस्टमर कौन है? कई बार ब्रांच वगैरह चेंज होती है, समझता हूं मैं, तो क्या उस इंसान की जानकारी आपके पास पहले नहीं है? मतलब कोई भी आपके यहाँ खाता खोल ले रहा है क्या? अरे आपने पूरी जानकारी ली थी ना उसकी, एड्रेस चेंज हो गया, जो भी हो गया, तो वो खुद करा लेगा भाई, क्योंकि उसको कई बार सर्विसेज लेनी होती है, कोई चीज़ मंगानी होती है, चेकबुक मंगानी होती है, वो ऑलरेडी जानता है यार इस चीज़ को। तो ये बार बार जो केवाईसी करते हैं ना बैंक, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इससे लोगों को ये लगता है कि जो कॉल आई है उन्हें, जो बोल रहा है कि केवाईसी कराओ, वो रियल कॉल है। केवाईसी कभी भी कॉल पर नहीं होती, याद रखना। केवाईसी के लिए आपको बैंक जाना ही पड़ता है, ब्रांच जाना पड़ता है, जो मेन ब्रांच है बैंक, वहां जाओ, फॉर्म मिलता है, भरो, जमा करो, आधार कार्ड प्रोवाइड करो। आजकल तो तुरंत क्विक केवाईसी भी होता है आधार से, उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको आधार नंबर देना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है, और अपना थंब का प्रिंट दे देना होता है, और वो आपकी केवाईसी हो जाती है। आधार बेस्ड केवाईसी बहुत ही क्विक है, इजीली हो जाती है बैंक में। आजकल पेपर वाला सिस्टम तो वैसे भी खत्म हो चुका है, तो कॉल पे तो कोई मतलब ही मत, कॉल पे नहीं होती, तो कॉल पे केवाईसी के नाम पे अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई डिटेल मत दे देना। आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं ओटीपी थोड़ी दे रहा हूं सागर भाई, मैं अपना आधार कार्ड, अपना एड्रेस यही तो दे रहा हूं। अरे तो ये जानकारी तो दे रहे हो, आपकी जानकारी किसी के पास चली गई तो वो आप बन के किसी कोई घपला कर देगा, आप फंस जाओगे।
क्योंकि अगर किसी को आपका आधार कार्ड पता है, आपका एड्रेस पता है, आपका टेलीफोन नंबर पता है, आपका बिजली के बिल का नंबर पता है, आपका प्लॉट का नंबर पता है, आपके घर के कागज हैं, तो इसका मतलब कोई भी यह समझेगा कि वो आप ही हो, क्योंकि इतनी सारी जानकारी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवाईसी के नाम पे अगर आपने शेयर कर दी है तो भाई घपला तो आपके साथ होगा, और पैसे से बड़ा घपला होगा। ओटीपी से तो सिर्फ पैसे जाएंगे, और डिटेल दे दी ना तो घर बार सब चला जाएगा दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना कि केवाईसी के नाम पर ऑनलाइन किसी भी बैंक अधिकारी को, वैसे तो कॉल नहीं करता कोई बैंक अधिकारी, ऐसे आप डिटेल मत देना। जो भी काम करना है ब्रांच जाके करो। ये जो चीजें हैं तो लालची लोगों के साथ होती है, और ज्यादातर स्कैम और फ्रॉड ना लालची लोगों के साथ होते हैं या डरे हुए लोगों के साथ होते हैं, जो डर जाते हैं। ना तो लालच दिखाना है ना तो डरना है दोस्तों, क्योंकि ये लालच और डर का ही फायदा उठाते हैं स्कैमस्टर। अगली जो चीज है, जो फ्रॉड चल रहा है आजकल, वो है आईफोन या फ्री फोन फ्रॉड, जिसमें आपको मैसेज आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको फ्री आईफोन मिल जाएगा, ये जियो का ऑफर चल रहा है, ये एयरटेल का ऑफर चल रहा है, अंबानी जी, इलन मस्क जी आपको फ्री बांट रहा है। कोई नहीं बांट रहा भाई फ्री, सब तेज बिजनेसमैन है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऐसे फ्री बांट के नहीं बनते, लोगों से पैसा निकलवा कर अमीर बनते हैं, बांट कर अमीर नहीं होते। अगर वो सबसे बांटते रहते तो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये बात है कि भाई आपको फ्री में आईफोन कोई नहीं दे रहा। हाँ, यूट्यूबर्स हैं जो गिव अवे करते हैं, फेक होते हैं आधे से ज्यादा, तो वो खैर मैं फिर कभी बात करूंगा उसके बारे में। लोग कुछ करते नहीं है, देते कुछ नहीं है, वो सिर्फ डब्बे लगा के रखते हैं वो। मैं तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूं, नाम से जानता हूं वे जो सिर्फ फोटोशॉप से डब्बे बना के थंबनेल लगाते। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो फोन नहीं होते हैं, सिर्फ डब्बे रखे होते हैं। कंपनी से बोलते हैं वो लोग, हाँ मैं रिव्यू तो कर दूंगा, थोड़ा 20 डब्बों का इंतजाम हो जाएगा क्या? बोले हाँ डब्बे ही तो हैं, ले लेना भाई। हाँ कबाड़ी डब्बे देखे। तो जो भी है, तो ये गिव अवे करते हैं, कई लोग असली भी करते हैं, कई लोग नकली भी करते हैं, बट फ्री में आईफोन कोई नहीं देता। तो अगर कोई फ्री में आईफोन बांट रहा हो कि लिंक शेयर करके, उस सब में ना पड़े, तो बेसिक सी चीज आप सबको पता ही होगा। बस यही है यार, 2023 में यही सब चल रहा है। और एक स्कैम चल रहा है, जाते जाते कॉम्प्लीमेंट्री स्कैम बता के जाता हूं। आजकल फेसबुक पे भी लोगों के पेज को टेक ओवर करने का एक स्कैम चल रहा है। इसमें नोटिफिकेशन आता है एक अकाउंट से कि आपने जो फेसबुक का पेज है उसने कुछ इलीगल चीजें शेयर कर दी हैं, इसलिए वो ब्लॉक हो गया है। उस पर क्लिक करें। आप जैसे क्लिक करते हो तो आपका वो एक गलत पेज पे चले जाता है, जो आपका डिटेल्स मांगता है, जो चुरा ली जाएंगी अगर आपने डाल दी तो वो कोई ऑफिशियल फेसबुक का नहीं है, वो दरअसल किसी ने पेज क्रिएट कर लिया है ऐसा, जो वो उसका पेज का नाम यही है कि योर पेज इज ब्लॉक्ड। तो अगर ऐसा कोई पेज जिसका नाम है कि योर पेज इज ब्लॉक्ड प्लीज क्लिक हेयर, ये जो लिखा है ना योर पेज इज ब्लॉक्ड क्लिक हेयर, ये एक पेज का नाम है बे, और वो आपके किसी फोटो को शेयर कर देता तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और वो नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है? योर पेज इज ब्लॉक्ड प्लीज क्लिक हेयर, नीचे छोटा सा लिखता है शेयर योर फोटो। अब वो शेयर योर फोटो कोई नहीं देखता, सब पहले देखते हैं कि योर पेज इज ब्लॉक्ड और क्लिक कर देते हैं, और सीधा रिडायरेक्ट हो जाते हैं कहीं ऐसी जगह पे जहां। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है जो चल रहा है, इससे सेफ एंड सिक्योर रहो, ऐसे क्लिक करके कहीं भी अपना पासवर्ड वगैरह नहीं डालना। तो दोस्तों ये गाइड है 2023 के एंड वाली, जो आपको हैक होने से बचा लेगी, आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा, बैंक फ्रॉड होने से बच जाएगा। सेफ रहें, सिक्योर रहें, इन झांसों में बिल्कुल ना आए, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो मतलब सब जगह फैला दो। आपके जितने कॉन्टैक्ट है ना, सब जगह ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि आप करोगे ना तो लोग आपको थैंक्स बोलेंगे, आपकी इमेज बढ़ेगी, बोलेंगे कितना अच्छा आदमी है यार, क्या काम की जानकारी दी है इसने। फालतू गुड मॉर्निंग, गुड मैसेज, लड़कियों के मैसेज तो फोटो तो शेयर करते हो, इसे शेयर करो तब तो अच्छा होगा। तो इसे शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कि हैकर्स से बचना कैसे है, उनकी तरह सोचना कैसे है लीगल तरीके से। तो आप चेक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।